अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तसव्वुर करें कि आप गर्मियों की एक दोपहर में फलों की दुकान पर खड़े हैं। आपको दो खूबसूरत फल नज़र आते हैं। एक तरफ रसीला, खुशबूदार और मीठा आड़ू रखा है, जबकि दूसरी तरफ जामुनी रंग के आलू बुखारे अपनी तरफ मतवज्जो कर रहे हैं। तो अगर आपको ज़ैबितस है, तो आपके ज़हन में फ़ौरन एक सवाल आता है, क्या मैं ये फल खा सकता हूँ? और अगर खा सकता हूँ तो इन दोनों में से कौन सा मेरी शुगर के लिए ज़्यादा महफूज है? नाज़रीन, बहुत से लोग समझते हैं कि चूँकि फल कुदरती होते हैं, इसलिए इन्हें जितनी मर्ज़ी मकदार में खाया जा सकता है। लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। हर फल का खून में शुगर बढ़ाने का असर एक जैसा नहीं होता। कुछ फल ऐसे होते हैं जो शुगर को निस्बतन आहिस्ता बढ़ाते हैं, जबकि कुछ फल ज़्यादा मकदार में खाने से खून में ग्लूकोज की सतह को नुमायां तौर पर बढ़ा सकते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आड़ू और आलू बुखारे का एक ऐसा तफसीली मुआवजा करेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि इनमें कितनी कैलोरीज या कितनी शुगर मौजूद होती है, बल्कि हम इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, मुख्तलिफ मकदारों में शुगर पर असर और ज़ैबितस के मरीज़ों के लिए महफूज सर्विंग साइज़ भी जानेंगे। तो आइए नाजरीन शुरू करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि आप देख रहे हैं हेल्थ एफ। अब अगर हम 100 ग्राम आड़ू और 100 ग्राम आलू बुखारे की ग़िज़ाई ख़ुसूसियात का मुआवजा करें तो कुछ दिलचस्प फ़र्क सामने आते हैं। सबसे पहले कैलोरीज़ की बात करें तो 100 ग्राम आड़ू में तकरीबन 39 कैलोरीज़ पाई जाती हैं, जबकि इसी मकदार के आलू बुखारा में तकरीबन 46 कैलोरीज़ मौजूद होती हैं। इसका मतलब ये है कि आड़ू कैलोरीज़ के लिहाज से निस्बतन हल्का फल है। कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से देखा जाए तो आड़ू में तकरीबन 9.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, जबकि आलू बुखारा में ये मकदार 11.4 ग्राम तक पहुंच जाती है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स बराह रास्त खून में ग्लूकोज में तब्दील होते हैं, इसलिए ज़ैबितस के मरीज़ों के लिए ये फ़र्क अहमियत रखता है। फाइबर की मकदार दोनों फलों में तकरीबन एक जैसी होती है। 100 ग्राम आड़ू में तकरीबन 1.5 ग्राम फाइबर मौजूद होता है, जबकि आलू बुखारे में तकरीबन 1.4 ग्राम फाइबर पाया जाता है। फाइबर का फ़ायदा ये है कि ये शुगर के जज़ब होने की रफ्तार को कम करता है और ब्लड शुगर को ज़्यादा मुस्तहकम रखने में मदद देता है। अगर कुदरती शुगर या नेचुरल शुगर को देखा जाए तो आड़ू में तकरीबन 8.4 ग्राम कुदरती शुगर मौजूद होती है, जबकि आलू बुखारा में ये मकदार तकरीबन 9.9 ग्राम तक होती है। यानी आलू बुखारा में तकरीबन मिठास निस्बतन ज़्यादा होती है। प्रोटीन के लिहाज से दोनों फल ज़्यादा नुमायां नहीं हैं, ताहम आड़ू में तकरीबन 0.9 ग्राम प्रोटीन मौजूद होती है, जबकि आलू बुखारा में तकरीबन 0.7 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। नाज़रीन, आड़ू में तकरीबन 190 मिलीग्राम पोटाशियम पाया जाता है, जबकि आलू बुखारा में तकरीबन 157 मिलीग्राम तक मौजूद होता है। पोटाशियम दिल की सेहत, ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के तवाज़ुन के लिए एक अहम मिनरल है। दूसरी जानब विटामिन सी के लिहाज से आलू बुखारा सबकत ले जाता है। 100 ग्राम आलू बुखारे में तकरीबन 9.5 मिलीग्राम विटामिन सी मौजूद होता है, जबकि आड़ू में तकरीबन 6.6 मिलीग्राम तक पाया जाता है। विटामिन सी मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाने और जिस्म को एंटीऑक्सीडेंट फराहम करने में अहम किरदार अदा करता है। अगर
پانی کی مقدار کو دیکھا جائے تو آڑو تقریباً 89% پانی پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ آلو بخارا تقریباً 87% پانی رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں پھل گرمیوں میں جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ناظرین، پیچ کا گلائسمک انڈیکس 42 تک ہوتا ہے، جبکہ آلو بخارے کا گلائسمک انڈیکس 40 ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم آڑو یا آلو بخارا زیادہ مقدار میں کھائیں تو ہماری شوگر پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے مختلف سرونگ سائز کا موازنہ کرتے ہیں۔ اگر آپ تقریباً 100 گرام آڑو کھاتے ہیں، جو کہ ایک درمیانے سائز کے آڑو کے برابر ہوتا ہے، تو آپ کو تقریباً 9.5 گرام کاربوہائیڈریٹس حاصل ہوتے ہیں، یعنی اس کا گلائسمک لوڈ تقریباً 4 بنتا ہے۔ دوسری طرف 100 گرام آلو بخارے کے لیے تقریباً 1.5 درمیانے سائز کے آلو بخارے درکار ہوتے ہیں، جن سے تقریباً 11.4 گرام کاربوہائیڈریٹس حاصل ہوتے ہیں، اور ان کا گلائسمک لوڈ تقریباً 5 ہوتا ہے۔ اس سطح پر دونوں پھل ذیابیطس کے مریضوں کے لیے نسبتاً محفوظ سمجھے جاتے ہیں۔ اگر مقدار کو بڑھا کر 200 گرام کر دیا جائے تو یہ تقریباً 2 آڑو یا 3 آلو بخارے کے برابر بنتی ہے۔ اس صورتحال میں آڑو سے تقریباً 19 گرام کاربوہائیڈریٹس حاصل ہوتے ہیں اور گلائسمک لوڈ 8 تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ آلو بخاروں سے تقریباً 22.8 گرام کاربوہائیڈریٹس حاصل ہوتے ہیں اور گلائسمک لوڈ تقریباً 9 ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ مقدار اب بھی مناسب سمجھی جا سکتی ہے، لیکن شوگر پر اثر پہلے سے کچھ زیادہ ہونے لگتا ہے۔ اب فرض کریں کہ آپ 300 گرام پھل کھاتے ہیں، یہ تقریباً 3 درمیانے آڑو یا 4.5 آلو بخاروں کے برابر ہیں۔ اس مقدار میں آڑو سے تقریباً 28.5 گرام کاربوہائیڈریٹس حاصل ہوتے ہیں اور گلائسمک لوڈ 12 تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ آلو بخاروں میں کاربوہائیڈریٹس 34.2 گرام اور گلائسمک لوڈ تقریباً 14 ہو جاتا ہے۔ یہاں سے شوگر پر اثر زیادہ نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر مقدار 400 گرام تک پہنچ جائے، یعنی تقریباً 4 آڑو یا 6 آلو بخارے، تو آڑو کے کاربوہائیڈریٹس تقریباً 38 گرام اور گلائسمک لوڈ 16 تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسری طرف 6 آلو بخاروں سے تقریباً 45.6 گرام کاربوہائیڈریٹس حاصل ہوتے ہیں اور گلائسمک لوڈ تقریباً 18 ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے پر ذیابیطس کے مریضوں کو اپنی مجموعی روزانہ کاربوہائیڈریٹس مقدار کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ تو اب آئیے سب سے بڑی مقدار یعنی 500 گرام آدھا کلو آلو بخارا یا آڑو کو دیکھتے ہیں۔ یہ تقریباً 5 درمیانے آڑو یا 7 سے 8 آلو بخاروں کے برابر بنتا ہے۔ اس مقدار میں آڑو سے تقریباً 47.5 گرام کاربوہائیڈریٹس حاصل ہوتے ہیں اور گلائسمک لوڈ تقریباً 20 تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ 7 سے 8 آلو بخاروں سے تقریباً 57 گرام کاربوہائیڈریٹس حاصل ہوتے ہیں اور گلائسمک لوڈ تقریباً 23 ہو جاتا ہے۔ اس سطح پر دونوں پھل شوگر پر نمایاں اثر ڈال سکتے ہیں، لیکن آلو بخارے کا اثر نسبتاً زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں کاربوہائیڈریٹس اور گلائسمک لوڈ دونوں زیادہ ہیں۔ لیکن ناظرین، شوگر کنٹرول صرف نمبروں کا کھیل نہیں ہے۔ آلو بخارے میں ایسے طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں جنہیں اینتھوسائنائنز اور پولی فینولز کہا جاتا ہے۔ یہ مرکبات جسم میں سوزش کم کرنے اور خلیوں کو نقصان سے بچانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے آلو بخارا دل کی صحت اور مجموعی میٹابولک صحت کے لیے ایک بہترین پھل سمجھا جاتا ہے۔ دوسری طرف آڑو میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، کیلوریز کم ہوتی ہیں اور پوٹاشیم کی اچھی مقدار موجود ہوتی ہے، جو بلڈ پریشر اور ہائیڈریشن کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اصل راز پھل کے انتخاب میں نہیں
बल्कि मकदार के इंतखाब में है। 1 या 2 दरमियाने आड़ू या 2 से 3 दरमियाने आलू बुखारे ज़्यादातर ज़ायबितिस के मरीज़ों के लिए मुनासिब मकदार में समझे जा सकते हैं। ताहम अगर आप इन फलों का जूस बनाकर पीते हैं तो सूरत हाल बिल्कुल बदल जाती है। जूस में फ़ाइबर कम हो जाता है और शुगर ज़्यादा तेज़ी से खून में दाखिल हो सकती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि फल को इसकी कुदरती शक्ल में खाएं। तो आज की वीडियो का नतीजा ये है कि दोनों फल ज़ायबितिस के मरीज़ों के लिए मुनासिब मकदार में महफूज हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ एक फातिहा मुंतखब करना हो तो कम कार्बोहाइड्रेट्स और कम ग्लाइसेमिक लोड की वजह से आड़ू मामूली फ़र्क से जीत जाता है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी पसंदीदा गर्मियों की सौगात कौन सी है। कमेंट में ज़रूर बताएं। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और सेहत से मुतल्लक ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। आमीन।